Good morning, everyone. India's foreign policy topic is going on, and next one we will study about USA relation with India. India and USA are the two most important democratic countries in the world. ये हम जानते ही हैं कि इंडिया और यूएसए जो है वो लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो कंट्रीज़ हैं. जो यूएसए है डैट इज़ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड. तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कॉपरेशन है और जो बाउंड बना हुआ है कि टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. तो बैकग्राउंड में हम देखें कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उन्होंने विजिट किया यूएसए में आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1949 इन द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर. तो बिकॉज ऑफ द रीज़न इंडिया ने उस वक्त जो अडॉप्ट की थी डैट वाज द पॉलिसी ऑफ नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट. तो उस चीज़ में उन्होंने अपनी एक लीडरशिप रोल को वो अदा कर रहे थे. तो इस चीज़ के लिए उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए अपने आप को जो एक पॉजिटिविटी दिखाने के लिए यूएसए की नज़र में उन्होंने विजिट की. नेक्स्ट वन है मार्टिन लूथर जो था वो गांधीयन नॉन वायलेंस के जो उससे काफ़ी प्रभावित थे. तो जो महात्मा गांधी थे वो नॉन वायलेंट के रास्ते के ऊपर सत्याग्रह के रास्ते के ऊपर चलते रहे. तो इस कारण जो है वो उससे काफ़ी प्रभावित है. मार्टिन लूथर जो थे वो पूरे मंथ के लिए लॉन्ग टूर के लिए 1959 में जो इंडिया में आए और वो प्राइम मिनिस्टर नेहरू से मिले, गांधी की फैमिली को मिले, उनके स्कॉलर्स को, फ्रेंड्स को मिले. और वो जो गांधी का नॉन वायलेंस का जो एक पॉलिसी थी तो उससे काफ़ी प्रभावित थे. नेक्स्ट वन है यूएसए यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट को हमेशा सपोर्ट करती आई हैं. जो 9 अमेरिकन यूनिवर्सिटी और यूएसए एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है तो उन्होंने इस्टेब्लिश की फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो इस तरह ये कानपुर में हुई. तो इसमें जो अमेरिकन फैकल्टी जो मेंबर्स हैं तो ये फैकल्टी मेंबर्स जो थे उन्होंने भी इसमें काफ़ी मदद की. और इसमें जो है दोनों कंट्रीज़ की जो एक पार्टनरशिप थी कि हायर एजुकेशन के लिए उसको भी जो है कोलैबोरेट करते रहे. तो नेक्स्ट वन है इंडिया चाइना जो वॉर हुई 1962 में. तो उसमें यूएसए ने काफ़ी मदद की थी. तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को जो है एक लेटर लिखी थी फॉर दियर सपोर्ट. तो उस वक्त जो है चाइना के अगेंस्ट जो है इंडिया की मदद की थी यूएसए ने. नेक्स्ट वन है यूएसए एग्रोनॉमिस्ट एंड फूड रेवोल्यूशन. तो जो नॉर्मन थे वो 1963 में जो है वो इंडिया में आए. उस वक्त जो है इंडिया जो है फूड क्राइसिस के कारण जो है उसको टैकल कर रहा था कि उस वक्त फूड की काफ़ी कमी हो गई थी एंड इंडिया एट दैट टाइम डिपेंड्स ऑन द यूएसए फॉर द फूड. तो उस वक्त ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर बाय द यूजिंग ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स HYV सीड्स जिसको हम बोलते हैं एंड द फर्टिलाइजर्स एंड न्यू पेस्टिसाइड्स की वजह से जो है हमें जो है एक ग्रीन रेवोल्यूशन आई. उस हरी क्रांति के कारण जो है वो इंडिया एक जो है उसने अपना स्टैंड लिया और जो फूड की कमी थी उससे हम बाहर आ पाए. तो एक जो है सेल्फ सफिशिएंट बन गया किसमें, फूड में. नेक्स्ट वन है इंदिरा गांधी ने जो है वो अपने जो है टाई अप करने के लिए अपने आप को जो है यूएसए की विजिट की 1982 में. जो है प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी तो इंदिरा गांधी जो है वो मिले रोनाल्ड जो रीगन थे जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे यूएसए के. तो उनसे मिले और वाइट हाउस में मिले और उस वक्त उन्होंने बताया कि इंडिया और यूएसए जो है उनके काफ़ी डिफरेंसेस हैं. तो उसको हाईलाइट किया उन्होंने अपनी स्पीच में. लेकिन साथ साथ ये भी बताया कि वो जो है एक कॉमन एरिया जो है वो बना लेंगे और दोनों के जो एक हाइट्स हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे और दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में कॉपरेशन के साथ जो अपनी पावर को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे. नेक्स्ट वन है कि क्लिंटन जो है डैट ट्रिप सिग्नल्स द वार्मिंग टाइज. जो क्लिंटन का जो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे तो जब उन्होंने इंडिया का दौरा किया 2000 में तो उसके कारण जो इंडिया और जो यूएसए के रिलेशन थे और भी ज़्यादा जो है वो काफ़ी जो है वार्म हो गए और भी ज़्यादा जो है वो पीसफुल हो गए, अच्छे हो गए. तो नेक्स्ट वन है प्रेसिडेंट जो बुश थे वो इंडिया में आए 2006 में. और जो प्रेसिडेंट बुश थे वो उन्होंने इंडिया में आए और यहाँ पे आके जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से मिले और फाइनलाइज किया कि सिविल जो न्यूक्लियर डील थी और बूस्टअप किया सिक्योरिटी और इकोनॉमिक टाइज को लेके विद इंडिया. नेक्स्ट वन है इंडियन स्पेसक्राफ्ट मेक्स द फर्स्ट मून लैंडिंग.
इन नवंबर 2008 में जो चंद्रयान फर्स्ट जो था वो फर्स्ट इंडियन जो स्पेसक्राफ्ट बनाया जिसने मून के ऊपर लैंड किया इंडिया का, तो उसके जो 2 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे वो डिज़ाइन किए गए नासा में उनके साइंटिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट वन है, टेररिस्ट ने जब अटैक किया ताजमहल जो पैलेस होटल है, ठीक है, बॉम्बे में, तो लश्कर-ए-तैयबा जो एक टेररिस्ट मिलिट्री जो है ग्रुप है, तो जो पाकिस्तान के ज़रिए चलाया जाता है, तो उन्होंने ताजमहल पैलेस जो होटल है मुंबई में, तो वहाँ पे जो है अटैक किया, तो जिसमें जो है 300 जो सिटीजन्स थे वो मारे गए, और इसके अलावा उनमें जो है 6 अमेरिकन भी थे। उस वक्त जो यूएसए ने काफ़ी जो अपना कॉपरेट दिखाया और इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ मिलके काम किया और अपने एक्सपर्ट्स को यहाँ पे भेजा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। नेक्स्ट वन है, ओबामा जो है बैक्स इंडिया बिड फॉर द यूएनए सिक्योरिटी काउंसिल। जो प्रेसिडेंट ओबामा थे वो 2010 में जो है वो इंडिया में आए विज़िट करने के लिए। जो इंडिया है वो हमारी कंट्री जो है लॉन्ग हैड बिड फॉर द परमानेंट सीट ऑन द यूएसए सिक्योरिटी काउंसिल के लिए हमेशा जो है P5 मेंबर्स में जो है वो आना चाहती है, परमानेंट मेंबर बनना चाहती है सिक्योरिटी काउंसिल का। हमेशा इंडिया की ये डिमांड रही है कि उसको भी सिक्योरिटी काउंसिल में जो है एक परमानेंट सीट दी जाए। तो इस डिमांड के ऊपर जो है वो उसके लिए एग्री करते थे और ओबामा जो है उस वक्त 2010 में जो वो इंडिया में आए। 2013 में जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की लास्ट विजिट थी यूएसए में, तो इस ट्रिप में उनका मेन फोकस था सिक्योरिटी को, ट्रेड को, इमिग्रेशन रिफॉर्म्स को लेके, जो सिविलियन न्यूक्लियर डील थी, और ये 3rd मीटिंग थी बिटवीन द सिंह एंड ओबामा की 4 ईयर्स में। नेक्स्ट वन है, ओबामा इन्वाइट्स मोदी टू यूएसए। जो हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी पार्टी से जो 2014 में जो है नरेंद्र नाथ मोदी जो जीत के आए, तो उनको ओबामा ने जो है वहाँ पे यूएसए में इनवाइट किया मिलने के लिए वाइट हाउस में। नेक्स्ट वन है, मोदी मेक्स अ हाई प्रोफाइल यूएसए विजिट। तो 2014 में जो प्राइम मिनिस्टर जो है यूएसए में अपनी विज़िट के ऊपर गए, तो उन्होंने एक अट्रैक्ट जो है इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे जो है फॉर्म अप किया यूएसए के साथ, इंडिया की बहुत सारा जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ। तो इस तरह जो प्रेसिडेंट उस वक्त ओबामा थे वो काफ़ी अट्रैक्ट हुए जो नरेंद्र नाथ मोदी की जो स्पीच थी, और आने वाले टाइम के लिए जो उन्होंने अपनी सारी पॉलिसीज़ को बताया, और इस तरह जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बैंक और इंडियन एनर्जी एजेंसी थी दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई। नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट वन, ओबामा रिकॉग्नाइज इंडिया एज द मेजर डिफेंस पार्टनर। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट जो ओबामा जो फाइनल मीटिंग हुई वाइट हाउस में, तो उसमें यूएसए के ओबामा ये बताया कि जो स्टेटस इस वक्त जो है वो मेजर डिफेंस के रूप में जो इंडिया का है, बाकी कोई कंट्री, नो अदर कंट्री होल्ड, वो दूसरी कंट्री जो इस वक्त होल्ड नहीं करती। तो इस तरह उन्होंने एक्सपेंशन ऑफ द 10 ईयर्स जो डिफेंस एग्रीमेंट था उसको रीन्यू किया 2015 में। तो अंडर दिस एग्रीमेंट जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ, तो इसके साथ जो इंडिया विल इंजॉय द सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग यूएसए ट्रीटी अलाय। तो इंडिया के साथ जो ये इसने ट्रीटी की, संधि की, उसका अलाय बन के, उसका मेंबर बन के, तो उसके साथ उसको एक डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसको एक अलायंस भी साथ में यूएसए मिल गया। नेक्स्ट वन है कि ट्रंप के साथ जो मोदी की फर्स्ट मीटिंग हुई, तो उसने जो है जो डोनाल्ड ट्रंप है, तो उसने वेलकम किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और फेस टू फेस इनकी 2017 में मीटिंग हुई। तो बहुत सारे जो हैं इस चीज़ के लिए जो बहुत सारे जो शार्प डिसएग्रीमेंट थे वो ट्रेड के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, डिफेंस पार्टनरशिप को लेके, कोऑपरेटिंग ऑफ द काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, इन चीज़ों को लेके काफ़ी डिस्कशन हुई। नेक्स्ट वन है, जो ट्रंप थे 2020 में जो है इन फेब 24 2020 में जो है वो अहमदाबाद रैली के वक्त जो है वो यहाँ पे आए, और यहाँ पे मिलके उन्होंने जो इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनके साथ अपने लीडरशिप के साथ साथ जो अपने रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे शो किए, जो कि मीडिया ने उस वक्त काफ़ी दिखाए थे। तो आने वाले दिनों में जो है वो यूएसए और इंडिया के जो रिलेशंस हैं और भी अच्छे चल रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया एंड यूएसए रिलेशंस। मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।